हेलो एंड वेलकम बैक टू लिटरेरी केविन। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ईमेल राइटिंग, जो कि एक बहुत बेसिक और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डे टू डे लाइफ का। तो ईमेल राइटिंग बेसिकली होता क्या है, जो आपको ईमेल है वो लिखना सिखाया जाएगा। ईमेल इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब आप जो लेटर वगैरह लिखते थे पहले जिस ज़माने में, उसका बस एक डिजिटल अगर हम फॉर्मेट निकाल दें तो उसे ईमेल राइटिंग बोला जाएगा। ईमेल के लिए आपको बहुत सारे वेब ब्राउज़र मिल जाएंगे, याहू मिल जाएगा, गूगल मिल जाएगा, हॉटमेल मिल जाएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ईमेल की बात करेंगे, हम किसी भी चीज़ को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। मैं जीमेल यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने एड्रेसेस जीमेल में लिखे हैं। ओके, सो सबसे पहले जान लेते हैं फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट हम जानते हैं, ईमेल का फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हमारे पास आएगा टू, हमें जब लिखना आएगा टू मतलब हम किसको भेज रहे हैं ईमेल। मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडम एड्रेस लिया है, abc@gmail.com को हम भेज रहे हैं। फ्रॉम किससे जा रहा है, फ्रॉम मतलब हमारा एड्रेस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हम उसको ईमेल एड्रेस क्या भेज रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ईमेल में, ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है। किसका, जिसको हम भेज रहे हैं उसका भी, और जो हमारा है हमें अपना भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, CC एंड BCC। CC इज कार्बन कॉपी और BC इज ब्लैंक और या फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब CC का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको 10 जनों को सेम ईमेल भेजना है, 10 पर्सन्स को एक ही ईमेल भेजना है। तो आप अलग अलग ईमेल टाइप करने से अच्छा है कि एक ही जो CC है उसमें उन सब के ईमेल डाल देंगे। मतलब यहाँ पे 10 ईमेल डाल देंगे तो सेम ईमेल सबके पास चला जाएगा। पर इसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें दिक्कत आती है कि हम देख सकते हैं कि किन किन और लोगों को, किन किन और ईमेल एड्रेसेस को हमने मेल भेजा है। बट जो BCC है, जो कि है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और इसको ब्लैंक भी बोलते हैं, बट इसका असली नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी ही है। उसमें अगर हम दो लोगों का नाम डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 का हमने ऊपर डाल दिया, 2 का अलग अलग से नीचे डाल दिया। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होगा, उनका नाम या फिर उनका जो ईमेल एड्रेस है वो शो नहीं होगा, कोई देख नहीं पाएगा, वो सीक्रेट हाइड हो जाएगा। ठीक है, तभी उसका नाम ब्लाइंड है। तो मतलब अगर हमें ऐसा ईमेल किसी को भेजना है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठे भेजना है और उन्हें बताना नहीं है कि ये ईमेल हमने अलग अलग लोगों को भेजा है, मतलब उन्हें नहीं बताना है कि हमने इकट्ठा भेजा है, उन्हें ये दिखाना है कि हमने आपको इंडिविजुअली ही भेजा है। तो उसमें हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी में उनका ईमेल एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास डेट आएगी कि किस डेट को आपने ईमेल भेजा है, किस डेट को आप उसको टाइप कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ईमेल खुलने से पहले ही जो सबसे ऊपर लिखा होता है वो होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिया है, कंप्लेंट कर रहे हैं हम, एक रेस्टोरेंट की कंप्लेंट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया कंप्लेंट। सब्जेक्ट आपका बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा 1-2 वर्ड का होना चाहिए, जैसा मेरा सब्जेक्ट है कंप्लेंट करने का। ठीक है, फिर आपका मेन पार्ट शुरू होता है, वो है बॉडी। ये है इसकी बॉडी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी बॉडी है, ये इसका मेन पार्ट है। इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे, अगर आप जो फॉर्मेट के हिसाब से चलें तो मेल 50 वर्ड्स में हो जाना चाहिए। अगर आप कुछ भी ऐसा छोटा मोटा लिख रहे हैं, बहुत कंसाइज सा होता है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं हम इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अप्रैल 30 को ऐसे ऐसे रिजर्वेशन मैंने की थी इस लेन पे, और बर्थडे डिनर के लिए 4 लोगों का। पर वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे इश्यूज थे और हमने वो एंजॉय नहीं किया। हमें डिशेस गलत मिल गई, हमें जो फूड था वो अच्छा नहीं था, कुछ भी करके, है ना, ऐसे करके, और टाइम पे भी नहीं था और क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद टू रिजॉल्व प्रॉब्लम, पहले हमने अपनी दिक्कत बता दी। ठीक है, इंट्रोड्यूस करके दिक्कत बता दी। फिर एंडिंग में हमने बता दिया, टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड प्रोवाइड कंपनसेशन। तो आपने उनसे कंपनसेशन मांग ली, किस चीज़ में, एक गिफ्ट वाउचर के रूप में मांग लिया, फिर डिस्काउंट के रूप में मांग लिया, फिर फ्यूचर मील के रूप में मांग ली। ठीक है, इन चीज़ों पे आपने उनको पूरी अपनी जितनी भी राम कथा थी वो 50 वर्ड्स में आपने उन्हें बता देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको एंडिंग में ज़रूर लिखना है, अगर आप ऐसा कुछ ईमेल लिख रहे हो जिसका रिप्लाई आ सकता है या फिर आप चाहते हो रिप्लाई आए, तो वहाँ पे यू हैव टू राइट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, या फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फ्रूटफुल रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जो आपका मेल का टॉपिक है। ठीक है,
उसके बाद आपको एंडिंग किस चीज़ से करनी है, आपको अपना नेम डालना है, वापस अपना नाम बताना है। ऊपर आपने ईमेल एड्रेस डाला है, ऊपर ये ध्यान रखेंगे हम कि ऊपर अपना नाम नहीं डालना है। ऊपर जो फॉर्मेट है उसमें आपको ईमेल एड्रेस ही डालना है, और नीचे आपको अपना ईमेल एड्रेस नहीं डालना, नीचे आपको अपना नाम डालना है, फिर अपना एड्रेस डाल देना और फिर अपना मोबाइल नंबर डाल देना। ठीक है, जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहीं डालना है। मान लीजिए आपने एक जॉब के लिए लिखा है, जॉब के लिए यू आर राइटिंग एन ईमेल, ठीक है, उसके साथ आप अपना रिज्यूमे अटैच कर रहे हो या फिर कुछ भी अटैच कर रहे हो, या फिर सिर्फ आपने सिर्फ जॉब के लिए लिखा है, आप किसी को रिप्लाई कर रहे हो कि आप जॉब के लिए सिलेक्टेड हो। ठीक है, तो उसमें आप अपना नाम ज़रूर डालोगे, अपना एड्रेस भी डालोगे, अपनी डेजिग्नेशन भी डालोगे। ठीक है, डेजिग्नेशन डालोगे वहाँ पे, अपना अपना मोबाइल नंबर डालोगे उनको कॉन्टैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ईमेल। अब आपको मैं एवेल्युएशन बता देता हूँ ईमेल में किस टाइप से होती है, मतलब किस टाइप से आपको मार्क्स दिए जाएंगे ईमेल में। सबसे पहले आपको मार्क्स मिलते हैं फॉर्मेट की, कि आपका जो फॉर्मेट है टू, फ्रॉम, सी सी, बी सी, डेट, सब्जेक्ट, ये आपने अच्छे से लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, ये सब आपका चेक किया जाएगा, रेलेवेंस देखी जाएगी आपकी जो बॉडी है और जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी का है। टीचर्स कई बार क्या करते हैं, फटाफट अगर उन्हें चेक करना है पेपर तो वो बीच का मटेरियल इतना नहीं पढ़ेंगे, एक दो लाइन पढ़ लेंगे, हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ लेंगे, ज्यादा से तर क्या देखा जाता है, फॉर्मेट देखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी बॉडी आती है। बॉडी, हाँ बॉडी हालांकि मेन पार्ट है, बट अगर कोई भी जल्दी में, अगर आपको सेफ साइड पे रहना है तो आपका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए ईमेल राइटिंग में। ठीक है, उसके बाद आपको बीच में अपनी बॉडी लिखनी है। याद रखें 50 to 60 वर्ड होनी चाहिए, ज़्यादा आपको लंबा नहीं खींचना है ईमेल को, वो बिल्कुल एक पुराने ज़माने वाला लेटर हो जाएगा। ज़्यादा लिखने में गलतियाँ भी ज़्यादा होंगी, और ज़्यादा लिखने में क्या होगा, मार्क्स भी ज़्यादा कर सकते हैं ओवर राइटिंग के। ठीक है, तो दिस वॉज ईमेल राइटिंग। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। आप इसको पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग।